नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली में भाजपा की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और इस बीच दिल्ली में 75 नए सीएम श्री स्कूलों का आज उद्घाटन है। ऐसे में सरोजनी नगर से जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज यहां पे आके 75 नए जो सीएम श्री स्कूल है उनका उद्घाटन करने वाली है। वहां पर एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है और दिल्ली के जितने पुराने भूतपूर्व सीएम श्री स्कूल चल रहे थे उन बच्चों के द्वारा ये ओरिएंटेड एग्जीबिशन है। यहाँ पे जो डिफरेंट स्कूल के बच्चे आए हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। एआई समिट भी चल रहा है और एआई से रिलेटेड यहाँ पे जो बच्चों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन तैयार करी है, हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आप प्रिंस कहाँ से है? कौन सा स्कूल है आपका? हम सेक्टर 11 रोहिणी सीएम श्री से हैं। हम रोहिणी के रहने वाले हैं। ये मेरा दोस्त है दक्षिण चिकारा। वही निशान भी है। हम लोग ये सूरज भी है। तो आप 5 लोगों को ये आपकी जो इस जगह पे आप लोगों ने अपने सारे रिप्रेजेंटेशन तैयार किए। हमने अपने काम का रिप्रेजेंटेशन करा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दोनों हमारी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, दक्षिण चिकारा और प्रिंस। इससे हमें अपने क्लाइंट्स मिलते हैं। बाकी उसके बाद अगर अचीवमेंट्स में जाए तो हमें आईआईटी दिल्ली के अंदर 12th क्लास में इंटर्नशिप मिली थी। आईआईटी दिल्ली से हमारा इंटरव्यू आता, अलग अलग राउंड हुए, फिर हमने वहाँ इंटर्नशिप करी और जो हम पढ़े हमने उसी के लिए वहाँ इंटर्नशिप करी और दूसरे बच्चों के लिए करिकुलम बनाया। तो अभी कौन सी क्लास में? अभी 12th में ही है। 12th में हाँ जी। और आईआईटी दिल्ली में इंटर्नशिप कर चुकी हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई कहाँ से की थी? पढ़ाई सीएम श्री से। नहीं स्कूल से। ये ऐसा काम है जिसके लिए कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता। ये स्किल बेस्ड काम है। हमने अपनी स्किल खुद बनाई। जैसे देख सकते हैं ये हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट है। ये हमने दुबई से एक क्लाइंट क्लोज करा। उसके बाद ये वेबसाइट बनाई थी। एक अल्टिम नाम की कंपनी है जो कल्टफिट का कॉम्पिटिटर है। वेब डिजाइनिंग का आपका प्रोजेक्ट हम ओवरऑल सब में कर रहे हैं अभी एज अ सच नहीं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है स्कूल का। ये स्टॉप मोशन रील चल रही है पूरी। हाँ, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्किल्स होती है, कोई कर नहीं पाता, लेकिन हम देख सकते हैं स्कूल स्टूडेंट्स ने अपने आप बना लिया और अपने आप कर रहे हैं काम। कितने ओवरऑल अगर बच्चों की बात करूं तो कितने लोगों की प्रेजेंटेशन है ये पूरा प्रोजेक्शन? अभी तो सिर्फ 2 ही बच्चों के हैं। आप दोनों के बस। ये आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले रहे हैं? हाँ, यहाँ पे सिर्फ 30 to 40% काम है हमारा। अभी 60% काम तो दिखाई नहीं पा सकते कि जगह है नहीं इतनी। काम तो बहुत सारा, ये तो बस ऊपर के बेस्ट प्रोजेक्ट है। काम तो बहुत सारा करा है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करा और अब हाल फिलहाल में कुछ हमें कॉलेज भी मिलेंगे। बाकी जो हमें स्कूल ने दिया, हमारे अच्छे टीचर्स दिए, उस वजह से हम इतना आगे पहुंच पाए हैं। तो बेटा कितने साल की मेहनत है ये 4 इयर्स की और स्पेशली पिछले की 2 इयर्स 11th और 12th। 4 साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठा करे धीरे धीरे। अब 12th में अपने वेब डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रांड आइडेंटिटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, हमारे 3 कोर सब्जेक्ट्स होते थे। यूआई यूएक्स, एनिमेशन और ब्रांड डिजाइन। उन तीनों के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। 9th में हमें सिर्फ 2-2 महीने के लिए पढ़ाया जाता था, 9th में और 10th में। और उसके बाद 11th में हमारे फुल टाइम सब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें हमें एग्जाम भी होता था, इसका सब कुछ होता था। तो ये देखा जाए तो 2 साल का ही काम है, क्योंकि हमने 9th और 10th में तो सिर्फ 2-2 महीने के लिए पढ़ा था। और ये वही स्कूल में जो सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उस पे आप लोगों ने ध्यान दिया? हमारी नॉर्मल पढ़ाई भी होती है और ये स्पेशल पढ़ाई भी होती है। दोनों को बैलेंस करके एक साथ चलते हैं। ये स्किल्स है इन बच्चों की। यहाँ पे आपका क्या नाम है बेटा? देवांशी। देवांशी यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करिए। क्या कहना चाहोगे, कितने साल की मेहनत है और ये जो ओवरऑल आप लोगों की ये प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में क्या कहोगे? एक्चुअली एक ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये दिल्ली हाट के ऊपर बेस्ड है। दिल्ली हाट जो एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, तो ये हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट है। हमने पूरे साल में रिसर्च करी है। रिसर्च करने के बाद हमने यूजर्स और टूरिस्ट के पेन पॉइंट्स देखकर उनकी पूरी ब्रांडिंग करी है। जैसे कि ऐसे में जो पढ़ाई आपको स्कूल से मिली है उसी से है या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह की? नहीं, ये जितना भी सारा काम है ये सब स्कूल के अंदर ही हुआ है। स्कूल के जो टीचर्स है वही हमें सिखाते थे ये सारा काम। और सारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सब सारी चीजें यहाँ पे जितनी है वो सारी स्कूल के अंदर सीखी। और अगर बात करूँ कितने घंटे की क्लासेस होती थी इसकी? वीकली तो 1-2 क्लासेस ही होती होंगी ना? एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी डेली 1-1 घंटे की मिनिमम क्लासेस होती थी। और क्या क्या है आपके इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में हमने आप ये हमारी स्कूल मैगजीन है। दिस इज द स्कूल मैगजीन जो अभी रिलीज हुई है, बड़ी 526। तो ये सारी चीजें हम सब ने मिलकर डिजाइन करी।
चलिए देखिए बच्चे स्किल इंडिया की बात करते हैं। यहाँ वर्ल्ड में दिल्ली के डिफरेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो आए हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करी है। यहाँ पे आपने देखा कि सर ऑटोमोबाइल का सेक्टर है। यहाँ पर ये DBRA CM श्री स्कूल सेक्टर 11 रोहिणी के बच्चों की अपनी प्रोजेक्शन है और CM श्री 11th क्लास के बच्चे हैंडक्राफ्ट का है बेटा आप लोगों का ये प्रोजेक्ट। मैम ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने हैंडमेड ही बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप जितनी सारी चीजें देख सकते हैं हम सबने खुद ही बनाया है। दो लोगों बस आप यहाँ पे यस मैम, एक्चुअली फैशन के स्टूडेंट्स थोड़े कम है हमारे स्कूल में, बट जितने भी हैं काफी ज्यादा क्या बोलते हैं वैल्यूएबल एंड काफी ज्यादा उनके अंदर स्किल्स लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये आपने ज्वेलरी आइटम है, ये खुद बनाई है, खुद डिजाइन किया है? ये सारे ज्वेलरी आइटम हमने मैक्रामे के थ्रू, निटिंग एंड वीविंग के थ्रू डिजाइन करे हैं। एंड ये जो सुपर सिल्वर एसेसरीज है ये इसका लुक अच्छा करने के लिए। और ये शूज वगैरह पे अपना आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाया है। यस मैम, ये शूज हमारे ड्रॉपिंग के थ्रू एंड कहीं ना कहीं कलर्स ड्रॉप करके एक दूसरे के ऊपर मार्बल प्रिंटिंग इन सब के थ्रू बनाया है। तो ऐसे में प्रिविलेज किसने किया इन कामों के लिए? मैम हमारे स्कूल टीचर्स, हमारे सर यहीं पर है, हमारे टीचर्स यहीं पर हैं, इन सबका हेल्प हमारे साथ हमेशा रहता है। तो मतलब स्कूल आगे से इनिशिएट कर रहा है कि ये सारी चीजें अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उनको निखारने की कोशिश करिए। यस मैम, और कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा हाथ है। CM श्री जो गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ चल रही है, काफी ज्यादा स्कूल्स में हमारे हेल्प करती है। हमारी सारी चीजों का प्रिविलेज गवर्नमेंट से होता है। तो कितने साल के, 1 साल से कर रहे हैं या पीछे से 2 से 3 साल कोई ऐसा? हम इसे कंटिन्यू ही करते हुए आ रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर पीरियड हमारे। तो ऐसे अभी 12th क्लास में ही हो आप भी? यस मैम। आगे आने वाले टाइम में आपको ये पूरा इसी में घुसना है, आर्ट एंड क्राफ्ट में? यस मैम, मैं डिजाइनिंग मतलब एक्चुअली फैशन का स्टोर है तो बेसिकली फैशन डिजाइनिंग के अभी साथ। तक ऐसा कोई बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन वगैरह हो पाया है? मैम किसी बड़े ब्रांड के साथ नहीं, बट आप इन्हें देख सकते हैं, ये अभी करंटली में एक कंपनी के साथ वर्क कर रहे थे फैशन डिजाइनिंग के थ्रू, उसके बारे में आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उसमें आप किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं तो प्रिविलेज करने में कोई स्कूल की तरफ से हाथ रहा या फिर खुद ही कोई क्लाइंट्स वगैरह बनाए? खुद ही के थ्रू। एक्चुअली मेरे दोस्त की कंपनी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन हमने खुद मिलकर स्टार्ट करा था, ऑनलाइन बेचना उसको। तो मैं खुद से हर चीज को डिजाइन करता था, उसके बाद प्रिंट्स निकालता था, हर कपड़े को खुद से बनाता था, फिर उसके बाद उसको बेचा करता था। देखिए यहाँ पे इन बच्चों के अपने अपने डिजाइन वगैरह है, आर्ट एंड क्राफ्ट का ये पूरा स्टॉल है यहाँ पे। और आप लोग कहाँ से, कौन सा स्कूल है आप लोगों का? मैम ये है CM श्री सेक्टर 11 रोहिणी। 11 से ही आप लोग भी, तो ऐसे में टीचर्स का मोटिवेशन रहता था? मैम टीचर्स का मोटिवेशन हमारे साथ हमेशा रहता है। चलिए, तो आप ही हैं इनके टीचर? अच्छा, प्रिंसिपल है आप स्कूल से। सर ये बच्चे यहाँ पे आज स्टॉल्स लगा के बैठे हैं और बताते भी नजर आ रहे हैं प्रिविलेज आप लोगों ने ही किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बेसिकली जो CM श्री स्कूल्स का जो एक पिलर है कि स्किल एजुकेशन, तो उस स्किल एजुकेशन को हम पूरी तरह से NEP के अकॉर्डिंगली हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें हों। आप देख रहे हैं उधर रोबोटिक्स है, डिजिटल मीडिया डिजाइन है, फैशन है, ये सारे बच्चे जो ये स्किल जो हम बच्चों में डेवलप कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में मतलब आप ये कह सकते हैं अगर कहीं बहुत अच्छी जगह एडमिशन ना हो पाए तो इनमें इतने स्किल है। इसके अलावा कोडिंग भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये बच्चे मतलब आप ये अपने आप से इनिशिएटिव लेके इंटर्नशिप कर रहे हैं, पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं। मतलब देखिए 12वीं क्लास के बच्चे IIT दिल्ली में जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात तो वैसे भी नहीं है। नहीं, ये हमारी तरफ से जो सपोर्ट होती है स्कूल की तरफ से, सरकार का नो डाउट बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जो वो तो ये बेनिफिट्स बीते 1 साल में या ये पहले भी थे? नहीं, बीते 1 साल में कुछ हाँ ज्यादा हो रहा है, काम सारे होते हैं, लेकिन पिछले हर सरकार के अपने अपने प्रायोरिटीज होती हैं। तो जो सरकार ने CM श्री स्कूल्स खोले हैं तो जो उनका जो विजन है उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक जो एक एजुकेशन है वो हम बच्चों को दे पा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भी है, हम इनसे भी जुड़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये इलेक्ट्रो बेटा एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे? हेलो मैम, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड मैकाट्रॉनिक्स एक वर्ड है जो कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलकर बना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पूरी की चीज को मैकेनिकल ना रखकर और पूरी चीज को इलेक्ट्रिकल ना रखकर हम उसके कॉम्बिनेशन से चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों का यस कॉम्बिनेशन? यस, जैसे कि खुद इनिशिएट किया है आप लोगों ने? नो मैम, ये हमारा सब्जेक्ट ही है मैकाट्रॉनिक्स, अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो बेसिकली बच्चों की आजकल स्कूलिंग इतनी एडवांस हो चुकी है, ये सब्जेक्ट कब आया? ये सब्जेक्ट
ये सब्जेक्ट हमारा 9th से आया था, हमको अलग अलग स्किल्स सिखाई गई थी एंड देन हमने आगे चलकर उसको हमने लिया और उसकी हमने कोर्स स्टडी करी। जब हमने कोर्स स्टडी करी तो हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिले, जिसको हमने और अगर हम अपनी नॉर्मल स्टडी जो हमारी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स एंड फिजिक्स, अगर उसके कॉन्सेप्ट से हम इंटरलिंक करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा बेटा, अगर मैं मेन आऊं कि एट द एंड इससे निकलेगा क्या क्या फायदे होंगे इससे लोगों को? हाँ, इससे बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि हम जॉब के पीछे भागते हैं, बट जब हमें जॉब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक स्किल सीखनी है। जब हमें वो स्किल ही आएगी तो हम और जॉब क्रिएट कर सकते हैं, हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इंडिया बना सकते हैं। देखिए ये हमारा जेनजी है यहाँ पे जो आज आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। जेनजी की एक ये भी डेफिनेशन आपने देखी कि खुद यहाँ पे बच्चे आविष्कार करते नजर आ रहे हैं एक तरह से। 9वीं से लेके अब 12th क्लास में ही होंगे आप Yes, भी। ma'am. तो 4 साल के बाद आज बच्चे यहाँ पे खुद स्टैंड कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की बात करें। जेनजी की एक टर्म ये भी है यहाँ पे, देखिए ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ये आप सीधा मैकाट्रॉनिक्स कह दीजिए, दैट सीम्स गुड। सो कॉम्प्लिकेटेड। यस मैम। चलिए कुछ और भी यहाँ पे कार्ड्स हम इनसे भी जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स है और ये सारे स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर ये जो अपने कार्ड्स है वो लगा रखी है, अपनी एग्जीबिशन है वो लगा रखी है। ये क्या है आपके क्या है बेटा, एक बार आप लोगों में से कोई? These are the different foreign languages in CMC schools. There are multiple languages like taught in You CMC can see all the culture, the food Yeah. items of France, countries. Germany, Japan, and Spain. तो ये आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेजेस सीएमसी स्कूल से जी, वहाँ पे हमें अच्छे से सिखाई जाती हैं और और हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल करवाई जाती हैं दूसरी अब्रॉड जाके पढ़ाई करने के लिए। तो बेटा ऐसे में फ्रेंच स्पेनिश जो लैंग्वेज है ये अपने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शुमार है। Yes, ma'am. तो ये पढ़ाई जाती है आप लोगों को? Yes, ma'am. कुछ बोलिए जरा, Bienvenue dans notre pavillon. Bonjour madame. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमने आपको ग्रीट किया फ्रेंच में हेलो मैम, एंड फिर हमने आपको वेलकम किया अपने स्टॉल में। Bienvenue dans notre pavillon. Welcome to our stall. और कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं आप ये मल्टी लैंग्वेजेस? मैम जब से हमने CMC में एडमिशन लिया 9th से, एंड नाउ वी आर इन 10th। 2 साल में यस मैम। कितने लैंग्वेजेस फिर आप सीख चुके हैं? मैम डिफरेंट लैंग्वेजेस है, हम चूज कर सकते हैं उसमें, हमारे पास चॉइसेस होती हैं फ्रेंच, जर्मन, जापानीज एंड स्पेनिश में। अभी आपने कौन सी भाषा में? फ्रेंच में। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा फ्रेंच, स्पेनिश ये भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पे बच्ची ने मुझे ग्रीट किया है फ्रेंच भाषा में। आपका क्या नाम है? ये जापानीज कॉस्ट्यूम पहन रखी है आपने? कोनिचिवा वाताशी वा पारुल देsu। मैंने बोला कि good afternoon and my name is Parul and this is called yukata and it's a Japanese traditional costume. She's also wearing one and we are the Japanese students, all 4 of us. We have been learning Japanese since 9th grade and we have also given the proficiency tests of the languages. Japanese learning proficiency test, that is like we have levels that in English they are A1, A2 levels, so we have similar levels in Japanese also that are N4, N5 levels. So yeah, we have given multiple levels and achieved some great results. You are also learning Japanese? Nein, ich lerne Deutsch, German. Herzlich willkommen von Deutschland. It means that we are welcoming you in our stall from Germany. Yes. It's not just that. Some of us even have visited the countries. जैसे last year France गए थे लोग 15 people and इस साल भी 30 लोग गए थे। हम दोनों भी जापान exchange program में होकर आए। And there is a program called Sakura Science Exchange Program. And through that program we went to Japan and explored its culture. Like 3 months ago. It was in November. Government sending you to the Japan and the Japanese government. Japanese The Japanese government. government. You guys? Yes, ma'am. It was a collaboration program and it promotes the science students to go to Japan. Like Japanese government and Indian government, they are collaborating together and they're helping students to have more exposure and cultural exchange in So big how was languages. your experience? I did not go to Japan, they went. How was your experience, guys? Ma'am, it was wonderful, ma'am. Ma'am, we learned a lot of things that we couldn't in India, honestly. It was a very inspirational trip and
because of like our teachers, I got interested in Japanese, and I couldn't expect that I can go to Japan through school, and it was like a dream come true. But if I will say differentiate between India and Japan, what will you say? The first thing would be, of course, how social norms shape the society, because जापान में बहुत स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स है जिसको हर कोई इंसान फॉलो करता है. And the first thing is the civic sense. Ma'am, Japan, like civic sense is there, like very high up. And ma'am, I think India also needs the civic sense like Japan. वो लोग ट्रेन के अंदर बात नहीं करते, कंसिडर वेरी इम्पोलाइट, मास्क लगा के चलते ट्रेन में ताकि they need to be very quiet. एयरपोर्ट्स पे, पब्लिक स्पेसेस पे, और लिटरिंग तो वैसी नहीं है. इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और टोक्यो जैसी सिटीज हो गई, क्योटो हो गई, ये सब वर्ल्ड की रैंकिंग्स रहती हैं, टॉप 3 में रहती हैं. What would you like say about the Gen Z term nowadays? It's trending on social media a lot. You are from Gen Z generation. हम I would say कि जैसे लोग समझते हैं कि Gen Z बहुत लेजी होते हैं या फिर उनमें एम्बिशन नहीं होता, मैं कहूँगा कि इट्स मोर ऑफ ए डिजिटल प्रॉब्लम, जो कि कितने ना बेसिकली कुछ Gen Z ऐसे होता है जिनको कुछ सीखने को मिलता नहीं है, कि वो देखते नहीं है कुछ. लाइक अगर अपने डिवाइसेस को उन्हें मिलते हैं, वो उनको सही यूज करें. जैसे कि हम जापानीज सीखते हैं, हम 3 years हो गए हमको जापानीज सीखते हुए, एंड मैम हम बहुत कुछ सीखे जापानीज से. तो फिर मैम अगर वो सही यूज करे अपनी चीजों का, फ्यूचर फिर जापान जाने का इरादा भी होगा. 私たちは3ヶ月ぐらい3年間まだ日本語を勉強していて、日本で留学したいから今まで日本語の勉強を続いています。He will translate. He's also मैम he's saying कि वो हम लोग 3 साल से जापानीज पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम फॉरेन जाएं, जापान जाएं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में एनरोल हो, वहाँ पर अपनी एजुकेशन लें. यूनिवर्सिटीज में पढ़े. एंड नॉट ओनली दैट, लाइक ऐसे जापान जाने का मौका मिलता है तो फिर वो बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलता है. So not only that, we have our exchange program that is done via online platforms, and we learn how their culture works, how their school works and all, and वहाँ पे क्या क्या कल्चरल एक्सपोजर रहा है वो हमें बताते हैं और वो हमसे सीखते हैं फ्रॉम इंडिया टू, कि वहाँ पे इंडिया में क्या क्या रहता है एंड ऑल. सो वो भी है. एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 2 consecutive एक्सचेंज इवेंट्स. तो इट इज़ अ वेरी गुड इवेंट जहाँ पे 2 schools लाइक हमारा तो टाई अप हुआ था कुरातेरू हाई स्कूल से, तो फिर हम लोगों ने उनके साथ में मीटिंग्स करी थी. So we presented our culture, we presented our norms and all, our school and all, and they presented there, and it was very informative. They told about the sakura trees and all, कि वहाँ पे क्या रहता है and all, and it was very informative and we learned a lot. Have you tried kimchi? Kimchi is Korean. Kimchi. Japan में भी वहाँ पे भी consume Japan has different dishes, sushi and sakana and different dishes. It's totally different from Korean. चलिए देखिए, ये अभी इसी वजह से कहते हैं कि दिल्ली बदल रही है. यहाँ पर ये बच्चे मल्टी लैंग्वेजिज्म का यहाँ पे कोर्स है बच्चों का, और ये बहुत अच्छे तरीके से भाषा बोलते नजर आ रही है. कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चे जिनको गवर्नमेंट भी प्रिविलेज करते नजर आ रही है. आपका क्या सब्जेक्ट है बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी. फाइनेंस सब्जेक्ट है, और ये हमारा टॉपिक है आज फाइनेंस के ऊपर कि बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज जो कि अलग अलग बिजनेस यूज करते हैं अपने सक्सेसफुल बिजनेस के लिए. अच्छा, अभी प्रेजेंट में बजट वगैरह आया तो उससे रिलेटेड कुछ एनालाइज किया हो? एक्चुअली हमने वही वाले सब्जेक्ट्स चूज किए हैं जो कि हमारे कोर्स में था, तो उससे रिलेटेड ही हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है. चलो, ये भी कौन से स्कूल से बच्चे आप लोग? हम CM श्री सूरजमल बिहार से हैं. CM श्री के बच्चे हैं. देखिए यहाँ पे AI इकोसिस्टम, यहाँ पे AI की बात है. हेलो बच्चों, कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में. AI इकोसिस्टम से क्या बताना चाहते हो? हमने मतलब AI एजेंट्स का यूज करके एक फिल्म बनाया है. हमारे वहाँ पे वो टेलीकास्ट भी हो रहा है. हमने मतलब 3 फिल्म जो मतलब इंडिया की वो होली टेक्स्ट थी, रामायण महाभारत, और एक आइडिया हमने खुद से वो किया है. जो ये रामायण है, अभी की जो किड्स हम वो इससे रिलेट नहीं कर पाते, लेसन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें बोरिंग लगता है, लेकिन इसीलिए हमने उसे जेंजी वे में जेंजी कुरुक्षेत्र महाभारत 2016 तो आप लोगों ने बनाया ये? ताकि जेंजी के कौन से यूज करते हो? वो जो स्टोरी बोर्डिंग, मूड बोर्डिंग के लिए हमने क्लॉड यूज किया थे, और जो इमेजिनेशन के लिए था हमने वो यूज किया, क्या कहते हैं, नैनो बनाना, और
Nana Banana, Sora, Runway ML, VO3 and Claude AI for Moodboard because Claude AI सबसे बेस्ट ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हमारे अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट को अभी तक में सबसे बेस्ट और डेवलप वही है Claude AI, इसलिए हमने मूडबोर्ड के लिए Claude AI यूज किया था और हमने रनवे ML यूज किया था वीडियो एडिशन के लिए, एडिटिंग के लिए फिल्मोरा, कैपकट, वंडरशेयर एंड और ऑडियो के लिए हमने 11 लैब्स किया था, वानी है किया था जो कि अभी मतलब इंडिया का ऑडियो के लिए मतलब वो बनाया जाता है। तो बेटा ये आइडिया कहाँ से है? आप लोग तो खुद अभी बहुत छोटे हो। सर मतलब मैं एक दिन अपने फैमिली के साथ रामायण देख रहा था तो मैंने तभी सोचा कि अगर मैं तो देख रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो रामायण देखेंगे, तो मतलब उनको भी इंटरेस्ट है रामायण देखने का, उनको भी लेसन पता चले, ताकि इसलिए मैंने उसको जेनजी वे में मतलब कन्वर्ट किया और मैंने अपने सर को ये आइडिया बताया, सर ने मेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी दी और फिर मैंने बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो ये भी आपके अपना है प्रोजेक्ट? हमारा और इनका, हम दोनों का रामायण 2026 है और ये अभी वेजिटेबल माफिया का चल रहा है। ये किसने डिजाइन किया है? तो मैम ये मेरी टीम ने किया है। तो एक दिन हम लोग हम लंच कर रहे थे, हमने सोचा कि वेजिटेबल्स जो होती है अगर उसमें सोल हो और उनका पूरा किंगडम हो, तो इस चीज से हमने सोचा कि हम एक मूवी बनाते हैं जिसका नाम होगा वेजिटेबल माफिया। तो हमने कुछ वेजिटेबल को ऐड किया जो मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेट रहती है, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम। तो इस आइडिया से हमने ये टीजर एंड मूवी बनाई है। तो ये मूवी देखेंगे कहाँ पे? मैम हम YouTube पे अपनी वेब सीरीज बनाएंगे। YouTube पे वेब सीरीज। अभी कोई टीजर वगैरह लॉन्च हो चुका है? मैम टीजर तो बना है लेकिन लॉन्च नहीं हो पाया अभी। तो आने वाले कब तक या आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा? मैम अप्रैल से हम पूरे ईयर तक हर वीक एक अपनी एपिसोड लॉन्च करेंगे YouTube पे। आपका क्या नाम है बेटा? मैम मंतशा। आप क्या कहना चाहोगे? जेनजी टर्म्स यहाँ पे बहुत ट्रेंड कर रही है। मैम यही कहना चाहूंगी मैं कि जो बच्चा है वो आजकल कोई भी मैथोलॉजी नहीं पढ़ना चाह रहे क्योंकि वो बहुत बोरिंग है और उन्हें AI से इंटरेस्ट आता है। तो मैम हमने सोचा कि महाभारत या रामायण को अगर हम जंजी स्टाइल में बनाएं तो बच्चे उनसे और इंटरेक्ट होंगे और उसे देखना भी पसंद करेंगे। देखो यहाँ पे ये CM श्री स्कूल के बच्चे, मेरे को लिटरली भरोसा करना मुश्किल सा हो रहा है कि हमारी जो जनरेशन जिसको एक तरह से प्रोवोक किया जाता है लगातार जेनजी बोल के, ये 6th क्लास के बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं पर ये माइथोलॉजी को AI से जनरेट कर रहे हैं कि अपने टर्म्स में कार्टून वे में अगर लेके आया जाए तो ऐसे जो इनकी जनरेशन के और बच्चे हैं वो माइथोलॉजी से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे रास्ते पे चलते नजर आएंगे। देखिए इन बच्चों का ये अपना प्रोजेक्ट है। सर आप इनके टीचर हैं? जी मैम। सर इतने मतलब ऐसे बच्चे आपको कैसे चुने? आप मैम मैंने तो सिर्फ इनको इनके थॉट प्रोसेस के साथ एंगेज किया है, बाकी मैंने तो इनको लैब एक्सेस दिया है और इनको कुछ टूल्स की गाइड दिया था। उसके बाद डेली बेसिस पे जब भी फ्री पीरियड हो, सर हम करना चाहते हैं मतलब रिसर्च में ये करना चाहते हैं, लंच स्किप करते हैं, मतलब आप एनर्जी लेवल इनका अगर देखोगे मेरे लैब में, दे ओनली एक्सेस व्हाट दे वांट। मतलब कितने साल से आप टीचिंग में हैं सर? मैम मेरे को टोटल DOE में 8+ ईयर्स हो गए हैं और मेरा टेक एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है। AI में ही मैं रिसर्चर हूँ, बट इन बच्चों को जो चीज चाहिए थी वो यहाँ पे उनको मिली। अच्छा, आपको भी ऐसा कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल के बच्चे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं? मैम मैं भी सरकारी से पढ़ा हुआ हूँ और डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब एंथुजियास्टिक है, तो डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल हो गया, उस लेवल पे आपको सपोर्ट करता है, आपको मतलब स्टेट फुट फॉरवर्ड करके आगे आना पड़ता है। चलिए, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बाय गाइस।
देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी उस सीएम श्री स्कूल में है जिसका उद्घाटन हुआ है आज, और आप सामने देखेंगे यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलांस जो है यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे एक शिक्षिका है मेरे साथ, हम इनसे जुड़ते हैं। मैम, इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है, 100% डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, तो स्मार्ट बोर्ड से लेके आप सर्विलांस तक लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सो मैम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सारी क्लासेस में ऐसे स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉल हुए हैं। फर्स्ट फेज में अराउंड 500 स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से एक ये स्कूल भी है, इसके अलावा और 11 स्कूल्स हैं। इसके बाद सारे क्लासरूम्स में ये कैमरास ऑन है, एंड जो हमारी सीएम मैडम है सारे बच्चों से उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उन कैमरास के थ्रू इंटरेक्ट करेंगी एंड बच्चे अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। सो ये डिजिटाइजेशन की तरफ जो है पहले फेज में स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉल किए गए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट सेकंड फेज एंड थर्ड फेज में मैक्सिमम स्कूल्स कवर किए जाएंगे और ऐसे बोर्ड्स सारी क्लासेस में सारे स्कूल्स में इंस्टॉल किए जाएंगे। एक क्लासरूम में कितने कैमरे लगाए हुए हैं? कैमरा नहीं है, ये स्मार्ट बोर्ड है। इस पे आप पढ़ा भी सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों की पीडीएफ बुक्स ओपन कर सकते हैं इसमें। प्लस आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बच्चों को कहीं पे भी इंटरेक्शन करा सकते हैं। जैसे कि हमारे मतलब जो बुक्स हमारी पेपर थी वो पेपरलेस हो सकते हैं इसके थ्रू, स्टडी मटेरियल। जी, वो एडिशनल मटेरियल इससे हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं विद इन 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम बेसिकली, कि क्लासरूम में बैठे बैठे बच्चा कहीं की भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस है इनमें, इन स्मार्ट बोर्ड्स में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का एक्सेस है, तो बच्चे इजीली बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके थ्रू।
देखिए, आपने हमारी इस रिपोर्ट में अभी तक ये देखा कि 75 स्कूलों में सीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की यहाँ पे उपस्थिति है और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री व दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी भी यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर आपने बच्चों की स्किल्स देखी, किस प्रकार के यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स जो थे वो बच्चों ने यहाँ पे लगाए हुए थे। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।